आज सभी घर वालों ने मिलकर मुझे सरप्राइज भी दिया और माँ जी ने तो मेरे आगे हाथ भी जोड़ लिए। राम राम जी सभी को। सीमा ने भी कर्णिका को आराम से सुला दिया और इसके सोए सोए भी ये लाड करती रहती है। जैसे ही बाहर निकलने लगी तभी प्रीति भी आ जाती है। कहने लगी, बुआ जी अब तो कर्णिका सो गया, अब तो हम बुआ भतीजी मस्ती करेंगे। बुआ भतीजी की मस्ती के बाद जैसे ही सीमा बाहर आई, हम सभी भी आपस में बातें कर रहे थे और पूजा तो हमें बुआ जी की सभी बातें बता रही थी। बुआ जी भी कहने लगी, हाँ ये बात ऐसे हुई थी। मैं भी साहब जी के पास गई, साहब जी अब जाने की तैयारी करो। कहने लगे, नहीं जाने की नहीं, अब खाने की तैयारी कर। मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और साथ में यहाँ पे खुफिया मीटिंग भी चल रही थी। पता नहीं दोनों भाई बहन आपस में ऐसी क्या बातें कर रहे हैं और मुझे नहीं पता था कि ये मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। आज मेरा बर्थडे था और जैसे ही केक आया साहब जी और मैंने केक काटा। साहब जी ने सबसे पहले मुझे केक खिलाया। मैं भी बहुत ही खुश थी क्योंकि बहुत सालों बाद मुझे माँ और पापा के साथ जन्मदिन मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज तो पापा और मम्मी के साथ साथ दोनों बुआ जी का भी आशीर्वाद मुझे मिल गया। आज तो मेरे बर्थडे में सबसे छोटा मेहमान भी शामिल था, हमारी कर्णिका सिंह। सीमा ने और कर्णिका ने भी मेरे को केक खिलाया। लेकिन मैं जैसे ही माँ जी को केक खिलाने लगी, माँ जी ने तो आती जोड़ ली। कहने लगी, नहीं बेटा इसमें अंडा है, मैं नहीं खाऊंगी ये केक। देव ने भी मुझे केक खिलाया। सुमन, पूजा और कृष्ण ने जैसे मुझे केक खिलाया, बारी थी पापा जी की। पापा जी ने मुझे केक खिलाया और ढेरों आशीर्वाद दिया। 21 सालों बाद मैंने अपने माता पिता के साथ जन्मदिन मनाया और मेरी बेटी ने तो गले मिलकर मुझे ढेरों शुभकामनाएं दी। अब बारी थी ग्रुप फोटो की। आज का दिन तो मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकती। आज तो मुझे अपनी दोनों बुआ जी का भी आशीर्वाद मिल गया। राधे राधे, मिलते हैं अगले व्लॉग में।